एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा हाजिर हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। पत्रकार जी, ये बताइए कि राष्ट्रपति शासन की मांग अब बिहार की जनता के साथ साथ अलग अलग दल के नेता कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा खुली बगावत करने वाले नीतीश कुमार से आ गए सामने कि बिहार की जनता को बीच मझधार में छोड़ दिया। और देखिए, ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मनीष कश्यप भी इसमें शामिल हैं। मनीष कश्यप पर रहने से लगाना, मनीष कश्यप को प्रताड़ित करना। सर, क्या उसकी देन है कि आज बिहार की स्थिति धराशायी हो गई? और यहां पर लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि हम साथ हैं। जैसे बिहार में काला दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है तो हम साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में जाने के संकेत दे दिए। और इधर अभी अभी बागी हुए जीतन राम मांझी ने कह दिया, ये तो बोलकर आए थे सत्ता में कि हम तेजस्वी और लालू के खिलाफ बगावत करेंगे और तेजस्वी और लालू के खिलाफ पर्चा खोलेंगे। यहां तेजस्वी के साथ ही मिल गए। ये नीतीश पर कैसा आरोप, और क्या मनीष कश्यप के मामले की वजह से आज नीतीश बुरे फंसे? क्या कहेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बता दें, पूरे दुनिया के इतिहास को अगर आप उठा लीजिए, किसी भी ईमानदार और शरीफ आदमी को अगर तन्हाई पे भेजा गया है और गलत तन्हाई पे भेजा गया है, जेल पे भेजा गया है, तो आवाम ने उसको तख्त से तख्ते पे पलट दिया है। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, मंडेला को साउथ अफ्रीका में उसको जेल में डाल दिया गया। बिल्कुल। और अंग्रेज हुकूमत ने, गोरों ने, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि लास्ट में मंडेला को छोड़ना पड़ा और मंडेला उस देश का राष्ट्रपति बना, साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका का जबरदस्त बाइकाट हो गया, पूरे दुनिया में हो गया। उनके साथ क्रिकेट खेलना बंद कर दिया गया। सबसे पहले भारत ने बंद किया था, और सबसे पहली जो डिमांड की थी हम नहीं खेलेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। आप देखिए, एक मंडेला से पूरी दुनिया हिल गई थी, पूरी दुनिया। अब क्या है, दूसरी एक गलती हुई थी, जॉर्ज फर्नांडीज को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। 1975 में जेल में डाल दिया गया गलत मुकदमे पे, और उनके ऊपर झूठा डायनामाइट का केस लगा दिया गया, और हुकूमत पलट गई हिंदुस्तान की। यही पोजीशन हुई हिंदुस्तान में कई जगह। भगत सिंह को जेल में डाला गया और फांसी के उस पे। चंद्रशेखर आज़ाद का यही हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद ने फायर जिसको गलत उसमें वो किया गया है, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आप समझ लीजिए, आवाम ने पलट दिया। यही पोजीशन मनीष कश्यप के साथ हुआ है। याद रखिएगा, लोकतंत्र की जननी अगर कोई बिहार है, सबसे सेंसिटिव व्यक्ति अगर कहीं है तो बिहार के लोग हैं। बिहार के लोग सेंसिटिव हैं, और बिहार के आवाम के, बिहार के सन ऑफ बिहार, जो बिहार का पुत्र होता है, अगर उसके साथ कभी भी वो हुई है तो आपको बता रहे, दावा नल आता है, दावा नल वो जल जाता है। दावा नल उसे कहते हैं, वो आग जंगल की होती है जो कोई बुझा नहीं पाता है। और आपको बता रहे हैं कि चारे में आग लग गई है, चारे में आग लग गई। और मैं आपको बता रहा हूँ, जोकर, बहुरूपिये, छक्के, गाय व बेजुबान का, चार चौपायों का खाना चुराने वाले तथा सजा याफ्ता लोग तथा पलटू राम, कुशासन वाले, ये तभी तक रहते हैं जब तक इन्हें नेग मिलता है। जब तक नेग मिलता है। किससे मिल रहा है? और अगर नेग मिलना, या इनका नेग मिलना, या इनके ये जब भी तख्त से नीचे तख्ते में आते, तो तख्ते में आते हैं, कुएं में जो तख्ता होता है उस पे आते हैं। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, है। और फिर इनको मिलते क्या है? एक जोड़ी मिलता है। नेग में एक नहीं, एक जोड़ी मिलता है। तो ये पोजीशन है। आपको बता रहे हैं कि मनीष कश्यप की वजह से बिहार कांप रहा है। इतना कांप रहे हैं कि अभी विपक्षी एकता थी, उसके 4 दिन पहले कुशासन बाबू बुढ़ापे में तमिलनाडु जाना चाह रहे थे। जब देख लिया कि वहाँ की जनता कहीं काली काली ना पोत दे, कुछ कर ना दे, तो उन्होंने तेजस्वी को भेजा। चूँकि सुशासन बाबू जो है, कुशासन बाबू, ये डायर को मात कर रहे हैं, डायर को। और डायर ने जिस तरह गोली चलाई थी, अब आपको बता, जो जिस कारण ये आए थे, उन आदर्शों को भूल गए, और जिन आदर्श, जिनका ये विरोध कर रहे थे, जिन पॉइंटों को, उन्होंने ये अपना लिया।
तो आपको बताना है आदमी के कभी कभी दिमाग में भेड़िया आ जाता, आदमी की शक्ल में भेड़िया। अब आपको बताना है कि कहना नहीं चाहिए, बिहार में 2-4 बड़े लोग वो आदमी के शक्ल में भूखे भेड़िए हो गए, मगर उनको नहीं मालूम है शेर को पिंजरे में बंद किया है। शेर को पिंजरे में, शेर जब आता है तो भेड़िया क्या होता, भाग जाता है। अब ऐसे वक्त अगर बिहार को बचाना है, पूरे बिहार में आग लगी है और इतना जबरदस्त, आपको मैं बता रहा हूँ ये पोजीशन है। वहाँ की जनता, वहाँ के सभी नेता यही मांग कर रहे हैं। पिटे भाजपा वाले हैं, अब मांग दूसरी पार्टी वाले कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा दो। मतलब ताजु भी, हाँ जी, आप ये समझ लीजिए प्रिंस राज जो हैं वो लोजपा के वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, सह राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेशनल उसके हैं, और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उसके सह राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा दो। जो हरकत इन्होंने की है, जिस तरह बेगुनाहों को मारा है, जिस तरह दौड़ा दौड़ा के मारा है, वो आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन तुरंत ही लागू होना चाहिए। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। दूसरी आपको बताना है, उपेंद्र कुशवाहा ने, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो प्रेसिडेंट हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, नीतीश के सबसे खास थे। 2022 में जब सरकार बना रहे थे तो उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा हर सूरत में भी, पूर्णिया से उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसे उन्होंने प्रिंस ने की, प्रिंस राज ने, और दोनों ने अलग अलग जगह से मांग की कि तुरंत यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आपको बताना है ये जो है, ये बासेपुर का एक वो नहीं था जो आया था वो, और बिल्कुल आप समझे ठग आप हिंदुस्तान है इस समय पोजीशन। जो 1975 में अब्दुल गफूर की पोजीशन थी, उस मुख्यमंत्री की वजह से आप समझ लीजिए कि क्या पोजीशन आज वही जो है, उसी नक्शे कदम पे कुशासन बाबू जो हैं ये चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपने भी कह दिया कि सुशासन बाबू कुशासन बाबू बन गए। अब ये बताइए, दूसरा अहम सवाल मेरा आपसे, कि क्या आपको लगता है कि जो प्रिंस राज कह रहे हैं गुंडागर्दी वर्सेस तानाशाही, और गुंडागर्दी और तानाशाही ने मिलकर बिहार की जनता को लूट रहे हैं, और इसी वजह से यहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग तेज हो रही है? सर ये बताइए कि नीतीश क्या यहां पर यादव की दबाव से, यादव परिवार के दबाव से कुशासन बाबू बन गए हैं और यहां पर तानाशाही और सुशासन बाबू पलट चुके हैं, और इसी वजह से बिहार की जनता का जो अंजाम है वो बुरा हो रहा है? क्या यहां पर लालू के दबाव में नीतीश लगातार गलतियां कर रहे हैं? क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश का एक सिद्धांत है, हम तो डूबे सनम तुझे भी ले डूबेंगे। दूसरी, नीतीश का अपना कोई सिद्धांत नहीं है। वो किसी पार्टी को सांप्रदायिक कहेंगे, उसी के गोट पे बैठ जाएंगे। फिर कहीं लालू के ऊपर चारा घोटाला का आरोप लगाए, लालू के उस पर। बिहार में जितनी भी जांच हुई, जितनी भी हरकत हुई हैं, उसमें नीतीश हर जगह रहे हैं। हकीकत ये है कि शताब्दी के आखिरी दशक में और उसके बाद तक लालू इनका नाम रहेगा। और नाम की वजह अलग है कि नाम में ये विख्यात भी होता है, कुख्यात भी होता है। नीतीश कुमार का नाम पहले विख्यात था, अब नीतीश कुमार का नाम कुख्यात पे आ रहा है। जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, भाजपा नेता की मृत्यु। दूसरी बात है, वायु श्रेणी और जज श्रेणी की सुरक्षा वालों पे भी, सांसदों पर वहां पर ये पोजीशन हुई। आपको बताना, लालू की एक बेटी रोहिणी आचार्य, उसके लिए 300 पुलिस वालों के 300 पुलिस वाले उसके साथ। इतनी जज श्रेणी की सुरक्षा में नहीं होते हैं। वो सिंगापुर में उसकी बहुत प्रॉपर्टी जहां लालू जी जाते हैं, और लालू उन लोगों में हैं जो काफी महीने जेल में रहे हैं। ठीक है, तब मीसा पैदा हुई थी। ठीक। और लालू इसके बाद में भी जेल में रहे और सजा याफ्ता हैं, पक्के वाले कैदी हैं, पक्के वाले कैदी। अब फिर से जेल जाने वाले, सर क्या लगता है? नहीं, अब इस एज में उनको जेल नहीं जाना चाहिए, मगर उनकी परंपरा को कायम रखेंगे उनके लड़के। मुझे विश्वास है तेजस्वी यादव लालू यादव से ज़्यादा समय तक वहाँ लड़ाई करके दिखाएंगे, क्योंकि उसका भी त्याग है। उसका त्याग इस तरह का है कि ज़मीन की जगह, वो नौकरी की जगह ज़मीन लोगों के लिए खाली लोगों, उसके इतने मामले होंगे कि लालू तो रिक्शे में बैठ करके चले गए थे,
जेल जानबूझ के, ये पैदल जाएंगे और ये हथकड़ी के साथ जाएंगे। आप देख लीजिएगा उनके ऊपर जितने हैं तो उनकी उसको कायम रखेंगे। और ये चारा घोटाला जो था ये भाईचारा हो गया। एक नया बहुत बड़ा घोटाला सुशासन बाबू कर रहे हैं। इस समय पूरे देश में एक बात उड़ाई जा रही है और इंटरनेशनल लेवल में जहाँ जहाँ बिहार के लोग हैं कि 85% साक्षरता कर दी है बिहार की, जबकि हकीकत है बिहार की साक्षरता 57% और इन्होंने कोई भी बड़ा स्कूल नहीं। बिहार के लोग बाहर पढ़ रहे हैं, बिहार के लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दे पाए, ये उन लोगों को नौकरी नहीं दे पाए, हकीकत ये। और वहाँ पर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे 2 बार की गई और दोनों बार इन्होंने नहीं खुलवाई, इन्होंने कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं खुलवाया। एजुकेशन का स्तर बिहार का बिगाड़ दिया, जबकि बिहार का हर बच्चा पढ़ाई में तेज है, कर्मठशील है, जितना काम करता है, जितने अपनी मेहनत से दुनिया में कायम है। अगर बिहार चला तभी देश चलेगा, और अगर बिहार की स्थिति बिगाड़ी जाएगी तो पूरे देश की मनोदशा बिगड़े। जब बिहारी बेसुध होता है या बिहारी जब भी परेशान होता है तो पूरा देश परेशान होता है। ठीक, तो सुन लिया आपने, ये पूरा सटीक विश्लेषण था अजय पत्रकार जी के द्वारा कि यहाँ पर मनीष कश्यप का मामला भी है और इसी वजह से शायद नीतीश कुमार ये दिन देख रहे हैं। क्या पता राष्ट्रपति शासन की मांग अलग अलग दलों के नेता प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, तो क्या पता हो भी जाए। देखने वाली बात होगी। नीतीश की मझधार तो यहाँ पर फंसी हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए। और सब देखिए, बिहार पर हमारी अगली नजर भी रहेगी क्योंकि वहां की राजनीति अभी धराशायी नहीं कहेंगे, ऐसा लग रहा है चौपट हो गई है नीतीश की सरकार में। देखने वाली बात होगी। कॉमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।